कैसे हो? मैं प्रमोद। आप सभी को आज मैं कीप टॉकिंग सब्जेक्ट क्लास 3 का चैप्टर 1 पढ़ाऊंगा, जो कि इस सब्जेक्ट को कीप टॉकिंग जो सब्जेक्ट है, जो आपका सब्जेक्ट है कीप टॉकिंग, इसको कन्वर्सेशन भी कहते हैं, मतलब आपस में बातचीत। क्या बच्चों? कीप टॉकिंग उसको उस सब्जेक्ट का नाम है और कन्वर्सेशन मतलब आपस में बातचीत करना। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 3 का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम है फर्स्ट डे इन द क्लास। क्या नाम है बच्चों चैप्टर का नाम? फर्स्ट डे इन द क्लास। मीन्स आप बुक में भी देख सकते हो, अगर आपके पास बुक हो तो आप बुक ले लो और ये देखो चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 3 और चैप्टर का नाम है फर्स्ट डे इन द क्लास। क्या नाम है बच्चों? चैप्टर का नाम है फर्स्ट डे इन द क्लास और पेज नंबर 3। ठीक, तो बच्चों सभी लोग अपने बुक में ध्यान दो। कहाँ ध्यान दो? बुक में। जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनो और मैं आप लोगों को आज जो पढ़ाऊँगा इसका मतलब है, आज चैप्टर का नाम जो है वो है फर्स्ट डे इन द क्लास। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप स्कूल में पहला दिन क्लास करने जाते हैं। क्या बच्चों? स्कूल में पहला दिन जब आप क्लास करने जाते हैं तो उसी को इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट डे इन द क्लास। तो बच्चों मैं पढ़ रहा हूँ, पहले उसको थोड़ा सा समझाऊंगा, फिर यहाँ पे मैं चीज़ों को लिखूंगा भी ताकि आप अच्छे से समझ सको और उसको ध्यान से पढ़ सको। ठीक बच्चों? तो आप अपने सामने बुक जरूर रखिए। अगर बुक नहीं है तो मैं यहाँ जो जो लिखूंगा उसको ध्यान से सुनो। ठीक बच्चों? हाँ, तो चलिए लिखा है इट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, मतलब ये स्कूल का पहला दिन था। क्या था बच्चों? स्कूल का पहला दिन है, सॉरी यह स्कूल का पहला दिन है। टीचर इज टॉकिंग इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टूडेंट, मतलब जब आप पहले दिन स्कूल में जाते हो तो वहाँ पे टीचर क्या बात करता है आपसे? बच्चों का परिचय लेता है। क्या लेता है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बोले तो बच्चों INTRODUCTION, क्या लेता है बच्चों? इंट्रोडक्शन लेता है। इंट्रोडक्शन का हिंदी क्या होता है? परिचय देना। क्या? परिचय देना। क्या होता है बच्चों? परिचय देना। क्या देना? परिचय देना। ठीक बच्चों, समझ में आता है? तो मतलब मेरे कहने का मतलब यही है, जब आप पहले दिन क्लास में जाते हो तो हर एक अध्यापक या टीचर आपसे आपके बारे में पूछता है कि आपका नाम क्या है या आपके पिताजी का नाम क्या है, आप किस क्लास में पढ़ते हो तो जानते ही हो सब लोग। ठीक, तो यहाँ पे एक अध्यापिका, आप लोग यहाँ देखो बुक में अगर, तो एक टीचर मैम है जो वो बच्चों को पहले दिन जब क्लास में जाती हैं तो किस तरह पढ़ा रही हैं। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे जो दो चीज़ लिखा है, एक तो यहाँ लिखा है टीचर। क्या लिखा है? टीचर। यहाँ मैं लिख देता हूँ कैसे लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है टीचर, ठीक, इसका मतलब ये टीचर बोल रही है। जहाँ लिखा है टीचर, ये बात टीचर बोल रही है। जैसे टीचर बोली राहुल, एक क्लास के लड़का है जिसका नाम है राहुल, वो टीचर क्या कह रही है उससे? राहुल वेयर डू यू लिव, बोल रही हैं राहुल, RAHUL, राहुल मतलब किसी लड़के का नाम है। वो उनसे क्या कह रही है? मैम टीचर जो है वो उनसे पूछ रही है राहुल से, राहुल वेयर डू यू लिव। क्या पूछती है बच्चों? वेयर डू यू लिव, LIVE, मतलब हिंदी में इसको बोले तो क्या पूछ रही है मैम? मैम पूछ रही है, जो टीचर है अध्यापक है वो पूछ रहा है राहुल वेयर डू यू लिव। लिव मतलब बच्चों होता है रहना, कहाँ रहते हो। यहाँ क्वेश्चन में यही पूछा गया है वेयर डू यू लिव, मतलब किससे पूछा जा रहा है? राहुल से, कि बेटा राहुल तुम कहाँ रहते हो। क्वेश्चन मार्क लग गया ना, मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो लिव मतलब बच्चों यहाँ साइड में देख भी सकते हो, लिव मतलब होता है रहना। कहाँ होता है? रहना, मतलब कहाँ के निवासी हो, कहाँ रहते हो, कहाँ पे रहते हो। मतलब कहो तो तुम्हारा घर कहाँ है, अगर दूसरे शब्दों में बोलो हम तो इसका मतलब यही है कि राहुल तुम कहाँ पर रहते हो। अब देखो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है राहुल। क्या लिखा हुआ है? राहुल लिखा हुआ है। तो अब राहुल बोल रहा है। कौन बोल रहा है? राहुल। कौन बोल रहा है बच्चों? राहुल बोल रहा है। क्या बोल रहा है राहुल? आई लिव इन, क्या बोल रहा है? आई लिव इन पतरंगगंज। क्या बोल रहा है? पतपरगंज। क्या बोल रहा है बच्चों? आई मतलब मैं, राहुल बोल रहा। आई लिव, क्या बोल रहा है? आई लिव इन
इन मतलब में, कहाँ रहता है? पत पर गंज। मतलब बच्चों उसके जो मतलब क्या गांव का नाम है वो पतपरगंज है। कौन, क्या नाम है? पतपरगंज। जे है, सॉरी स्पेलिंग जे है, जी नहीं है। वो कहाँ रहता है बच्चों? इसके गांव का नाम है पतपरगंज। क्या नाम है? पतपरगंज। इसका मतलब राहुल बोला, जब मैं पूछी राहुल वेयर डू यू लिव, मतलब तुम कहाँ रहते हो, किस जगह रहते हो, तब जो है राहुल बोलता है आई लिव इन पतपरगंज। मतलब राहुल के गांव का नाम पतपरगंज है, तो वो क्या बोलता है? आई लिव इन पतपरगंज, मतलब मैं पतपरगंज में रहता हूँ। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आता है। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि वेयर डू यू लिव, मान लीजिए आपका नाम शुभम है। क्या नाम है? शुभम है। मैं पूछा शुभम वेयर डू यू लिव, तो शुभम जहाँ पे रहता होगा, मान लो उसके गांव का नाम रामपुर है। क्या है गांव का नाम? रामपुर। तो शुभम मुझसे क्या कहेगा? सर आई लिव इन रामपुर। कहाँ बोलेगा? आई लिव इन रामपुर। ठीक है बच्चों, समझ में आता है? किसी को कहीं दिक्कत? किताब में भी ध्यान दो, अगर जिसके पास किताब नहीं है तो मैं बोर्ड पे भी लिख रहा हूँ। ठीक, बोर्ड पे भी वो ध्यान दे, समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो, फिर मैं बोला ना, जो यहाँ पे मैं ऐसे लिख के ऐसे कर दे रहा हूँ वो क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये जो लिख के मैं ऐसे कर दे रहा हूँ वो आंसर दे रहा है। अब जैसे वही मैम फिर राहुल से पूछती हैं, वही मैम मतलब जो अध्यापक हैं राहुल से पूछती हैं, ये टीचर जो है फिर किससे पूछता है? राहुल से पूछता है क्या? व्हाट इज योर फादर नेम, मीन्स आपके पिता का क्या नाम है। सॉरी व्हाट इज योर फादर, सिर्फ नेम नहीं लिखा आगे, क्वेश्चन है व्हाट इज योर फादर, मतलब आपके पिता क्या करते हैं। क्या है क्वेश्चन बच्चों? व्हाट इज योर फादर, मतलब आपके पिता क्या काम करते हैं। बच्चों ध्यान से देखो, अब से एक बार टीचर उसी राहुल से पूछता है व्हाट इज योर फादर, मतलब तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं। बच्चों क्या पूछती है मैम? आपके पिता क्या काम करते हैं। तो मान लो यहाँ पे राहुल के पिता डॉक्टर हैं। क्या है बच्चों? डॉक्टर हैं। क्या उसके पिता? डॉक्टर हैं। तो राहुल जवाब में क्या बोलेगा? राहुल जवाब में बोलेगा माई फादर इज ए, क्या? माई फादर इज ए डॉक्टर। क्या बोलेगा बच्चों? राहुल बोलेगा माई फादर इज ए डॉक्टर। डॉक्टर की स्पेलिंग क्या होती है? DOCTOR। क्या होता है बच्चों? डॉक्टर। तो मतलब एक बार इसको मैं और ध्यान से समझाता हूँ, ध्यान से समझना। टीचर राहुल से पूछता है व्हाट इज योर फादर, मीन्स तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं या कौन सा काम करते हैं। तो राहुल ने जवाब दिया माई फादर इज ए डॉक्टर। क्या बच्चों? माई फादर इज ए डॉक्टर। मान लो राहुल के पिता अगर किसान होते, क्या होते बच्चों? किसान। तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फार्मर। क्या कहते हैं बच्चों? फार्मर। तो वो वहाँ पे क्या कहता? क्या कहता बच्चों? माई फादर इज ए फार्मर। क्या बोलता? माई फादर इज ए फार्मर। ठीक बच्चों, इतना समझ में आता है तो ठीक है। अब हम फिर आगे चलते हैं। अब बच्चों ध्यान दो, फिर टीचर पूछता है बच्चों से मोहित, दूसरा एक लड़का नाम है, उसका नाम क्या है? मोहित। तो कौन पूछता है? टीचर पूछता है या पूछती हैं, क्या पूछते हैं? मोहित। क्या नाम है लड़के का? अब उस बार राहुल नाम था। क्या नाम था बच्चों? राहुल। अब मैम दूसरे लड़के से इंट्रोडक्शन लेती हैं, उसका नाम क्या है? मोहित। क्या नाम है बच्चों? मोहित नाम है उसका।
उसका नाम मोहित है। उससे पूछती है मोहित, डू यू हेल्प योर पेरेंट्स एट होम? क्या पूछती है बच्चों? डू यू हेल्प योर पेरेंट्स, किसके? अपने माता पिता के, योर पेरेंट्स एट होम। अभी मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, एट होम, ये क्वेश्चन मार्क, मतलब ध्यान से सुनो बच्चों, बहुत अच्छा है। टीचर मोहित से पूछती हैं, डू यू हेल्प योर पेरेंट्स एट होम? मतलब इसका हिंदी ये हुआ कि मोहित से मैम ये पूछती हैं कि क्या तुम अपने पेरेंट्स मतलब कौन? आपके माता पिता। कौन बच्चों? पेरेंट्स मतलब कौन होता है? माता पिता, या फिर बाबा दादी, ग्रैंडफादर, मदर, फादर, कोई भी, ठीक। तो मैम पूछती हैं, डू यू हेल्प मतलब क्या होता है बच्चों? सहायता करना। हेल्प मतलब क्या होता है? सहायता करना, किसी का मदद करना। क्या करना? मदद करना या फिर सहायता करना बच्चों। तो टीचर पूछता है मोहित से, डू यू हेल्प योर पेरेंट्स एट होम? मतलब क्या तुम अपने घर पे अपने माता पिता का सहायता करते हो, मतलब कोई काम में मदद करते हो? तो मोहित क्या जवाब देता है? मोहित कहता है बच्चों, अब मोहित बोलता है, कौन बोलता है? मोहित। आखिर मैम पूछ किससे रही हैं? मोहित से ना, तो मोहित ही जवाब देगा। अरे भाई, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप ही जवाब देंगे कि आपके मम्मी पापा? कौन जवाब देगा? आप देंगे ना। तो इसी तरह टीचर किससे पूछी हैं? मोहित से। किससे पूछी है बच्चों? मोहित से। तो मोहित ही जवाब देगा। तो मोहित कह रहा है, यस मैडम। क्या बोला? यस मैडम। क्या बोला? यस मैडम। मैडम जी से क्या बोलता है? एस मैडम, मतलब हाँ मैम, मैं सहायता करता हूँ। क्या लिखा है आगे फिर? आई। क्या बोलता है? आई, मतलब वो कौन? मोहित। आई ऑलवेज मतलब क्या होता है बच्चों? हमेशा। हमेशा क्या होता है बच्चों? हमेशा। क्या होता है? हमेशा। तो बोलता है यस मैडम, मतलब मैं सहायता करता हूँ। आगे बोलता है आई ऑलवेज हेल्प माई पेरेंट्स, मतलब आई ऑलवेज हेल्प माई पेरेंट्स। क्या बोलता है? आई ऑलवेज हेल्प माई पेरेंट्स। क्या बोलता है बच्चों? मैं, अब अगर मैं इसे हिंदी में बोलूँ तो क्या होगा? मतलब वो बोलता है यस मैडम। पहले फिर से एक बार ध्यान से देखो। टीचर मोहित से पूछता है, क्या पूछता है बच्चों? डू यू हेल्प योर पेरेंट्स एट होम? क्या तुम अपने मम्मी पापा का घर पे सहायता करते हो? तो वो मोहित जवाब क्या देता है? यस मैडम। क्या बोलता है बच्चों? यस मैडम, मतलब हाँ मैम। फिर आगे क्या बोलता है? आई ऑलवेज, मैं हमेशा। क्या बोलता है? आई ऑलवेज, मैं हमेशा हेल्प माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता का हमेशा मदद करता हूँ। क्या बोलता है बच्चों? मैं अपने माता पिता का हमेशा मदद करता हूँ। ऑलवेज मतलब क्या होता है बच्चों? हमेशा, मतलब हमेशा, हर समय। जब भी उसके मम्मी पापा कठिनाई में होते हैं तो वो क्या करता है? हेल्प करता है। क्या करता है बच्चों? हेल्प करता है, मतलब अपने मम्मी पापा का सहायता करता है। क्या करता है? सहायता करता है बच्चों। तो ध्यान दो, यहाँ पे एक मीनिंग और मिला। क्या मिला बच्चों? ऑलवेज। क्या मिला? ऑलवेज, जिसका मतलब क्या होता है? हमेशा। क्या होता है बच्चों? हमेशा। ठीक, क्या होता है बच्चों? हमेशा होता है। तो आप लोग, मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, आप लोग अपने घर पे जो ये बुक खोले हुए ना, जो मैं ये बुक बोला हूँ कि ये आप कन्वर्सेशन की बुक खोलो या कीप टॉकिंग की बुक खोलो, उसको बुक खोले हो, वहीं बगल में एक और कॉपी रख लो। क्या रख लो? कॉपी रख लो। और ये जो मैं मीनिंग बता रहा हूँ, वर्ड मीनिंग, जिसका मतलब क्या होता है, जैसे लाइफ, लिव मतलब रहना, फार्मर मतलब किसान, ऑलवेज मतलब हमेशा। ठीक, यहाँ जैसे एक लिखा हूँ हेल्प मतलब सहायता करना, तो आप अपने कॉपी पे वहीं नीचे लिख लीजिए, कॉपी पे या बुक पे ही लिख लीजिए, चाहे कॉपी पे चाहे बुक पे ही, सबकी मीनिंग लिख लीजिए, ताकि जब आप सेल्फ स्टडी करो, मतलब खुद से पढ़ो, मैं ना पढ़ाऊँ, तो आप समझो कि किसका मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आता है? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? आगे बढ़े, समझ गए एकदम? ठीक, एकदम हम आगे बढ़ते हैं। ठीक,
ठीक है बच्चों, हम आगे देखते हैं, फिर पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। तो बच्चों फिर टीचर, कौन? टीचर मतलब जो मैम हैं क्लास में, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जो मैम है क्लास में वो बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं बार बार। क्या पूछ रही हैं? क्वेश्चन, मतलब इंट्रोडक्शन ले रही हैं या फिर बता रही हैं पहले ही दिन क्लास में। पूछती क्या है आगे देखो, बुक में सब लोग देखो ध्यान से, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, जिसके पास बुक नहीं हो ध्यान से यहाँ देखें, ठीक। मैम पूछती है, टीचर जो है, डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव विथ यू? क्या पूछती है मैम, ध्यान से देखो, डू योर ग्रैंड पेरेंट्स, कौन से? ग्रैंड पेरेंट्स मतलब बाबा दादी। किसके बारे में बात हो रही है? आपके बाबा और दादी, ठीक। मतलब डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव विथ यू। लिव बच्चों देखो एक मीनिंग और आया, लिव, वही जो मैं यहाँ ऑलरेडी लिख चुका हूँ। क्या लिखा हूँ? लिव मतलब रहना होता है। क्या होता है बच्चों? देखो दो मीनिंग मिल गई है। तो पूछा जा रहा है, डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव विथ यू? लिव विथ यू मतलब मैम बच्चों से ये पूछते हैं कि क्या तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब बाबू किसको बच्चों? बाबा दादी। किसको पूछा जा रहा है? बाबा या फिर दादी, ठीक बच्चों। फिर से ध्यान दो, डू योर ग्रैंड पेरेंट्स मतलब बाबा दादी, डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव मतलब रहते हैं, विथ किसके साथ? यू मतलब तुम्हारे साथ। किससे पूछती है मैम? मदन, एक मोहित, वही मोहित से ही पूछती हैं कि मोहित क्या तुम अपने बाबा दादी के मतलब क्या तुम्हारे बाबा दादी तुम्हारे साथ रहते हैं या फिर? हाँ मतलब डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव विथ यू मतलब क्या तुम्हारे बाबा दादी तुम्हारे साथ रहते हैं? तो मोहित क्या जवाब देता है? मोहित बोलता है, मोहित कौन? वही मोहित। फिर उसी मोहित से ही पूछते हैं मैम, मोहित से। तो मोहित कहता है, नो मैडम। क्या? नो मैडम। क्या कहता है बच्चों? नो। क्या बोलता है? नो मैडम मतलब मैडम मैं नहीं रहता हूँ। नो मैडम मतलब नो मतलब मैं नहीं रहता हूँ अपने बाबा दादी के साथ, या फिर मेरे बाबा दादी मेरे साथ नहीं रहते हैं। फिर आगे क्या बोलता है बच्चों? आगे बोलता है, दे डोंट लिव विथ अस मतलब वे हमारे साथ नहीं रहते। क्या कह रहा है बच्चों? दे मतलब किन की बात कर रहा है? दे मतलब यहाँ पे कौन? बाबा दादी उसके। कौन? बाबा दादी। दे डोंट, डोंट को बच्चों मैं डू नॉट, वहाँ पे लिखा है ऐसे, ध्यान देना, DONT वहाँ पे ऐसे लिखा है। इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, मैं कोष्टक में लिख दे रहा हूँ, डू नॉट। इसी को डू नॉट भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? डू नॉट मतलब नो मैडम दे डोंट डू नॉट मतलब नहीं रहते विथ अस, किसके साथ? हमारे। मतलब वो क्यों, कौन कह रहा? मोहित। अस मतलब यहाँ पे कौन है? मतलब मोहित। मतलब वो कहता है नो मैडम नहीं रहते हैं, दे डोंट विथ अस मतलब हमारे साथ नहीं रहते हैं मैडम। आगे फिर क्या बोलता है? दे लिव इन दियर विलेज। क्या बोलता है उसी में? दे मतलब कौन? उसके बाबा दादी। कौन बच्चों? बाबा दादी। दे लिव इन दियर विलेज। कहाँ बच्चों? विलेज मतलब गांव में। विलेज मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ लिख दे रहा हूँ, विलेज मतलब क्या होता है? गांव में। मतलब फिर वो कहता है आगे, दे लिव इन दियर विलेज मतलब जब बच्चों कह देता है कि मेरे बाबा दादी मेरे साथ नहीं रहते, फिर आगे ये भी बता रहा है कि दे लिव इन दियर विलेज मतलब वो लोग अपने गांव में रहते हैं। कहाँ रहते हैं बच्चों? गांव में। कहाँ? गांव में रहते हैं। एक बार और फिर से ध्यान से देखते हैं बच्चों। टीचर किससे पूछता है? मोहित से। किससे पूछता है बच्चों? किससे पूछता है? मोहित से। क्या पूछा जाता है? डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव विथ यू क्या तुम्हारे बाबा दादी तुम्हारे साथ रहते हैं? तो फिर मोहित बोलता है नो मैडम मतलब नहीं रहते हैं। फिर आगे बोलता है दे डोंट विथ अस मतलब हमारे साथ नहीं रहते हैं वो लोग। फिर आगे बोलता है दे लिव इन दियर विलेज। कहाँ बच्चों? विलेज मतलब वो लोग गांव में रहते हैं। क्या बताता है बच्चों? मेरे बाबा दादी गांव में रहते हैं, हमारे साथ नहीं रहते हैं। ठीक बच्चों, इतना समझ में आया? आगे चलें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है बच्चों। आगे फिर टीचर पूछता है, क्या पूछता है बच्चों? टीचर, रिया, एक लड़की है उसका नाम है रिया। क्या नाम है बच्चों? रिया नाम है। क्या नाम है उसका? RIA, रिया। क्या नाम है? रिया। अब जो अध्यापक है, मतलब जो ये मैम है, वो बच्चों से ये पूछती है, उस लड़की से, रिया जिसकी नाम है, रिया, हु हेल्प्स यू इन योर स्टडीज। मतलब मैम पूछती हैं, हु मतलब कौन, हु मतलब कौन होता है? क्या होता है? कौन। हु हेल्प्स, हेल्प मतलब बच्चों मैं यहाँ लिखा हूँ, हेल्प मतलब यहाँ नहीं लिखा तो मिटा दिया, फिर एक बार लिख देता हूँ। हेल्प मतलब क्या होता है? सहायता करना। क्या होता है बच्चों? सहायता करना या फिर मदद करना। क्या बच्चों? सहायता करना या फिर मदद करना। तो मैम रिया से क्या पूछती है बच्चों? हु हेल्प्स, हु हेल्प्स यू मतलब तुम्हारा, यू इन योर स्टडीज। क्या बच्चों? इन योर स्टडीज। मतलब मैम रिया से पूछती हैं, हु हेल्प्स यू इन योर स्टडीज, मतलब तुमको पढ़ाने में कौन सहायता करता है, मतलब तुमको घर पे कौन पढ़ाता है। किससे? कौन पूछ रहा है? टीचर पूछ रही हैं। कौन पूछ रही है बच्चों? टीचर पूछ रही हैं। किससे पूछ रही हैं? रिया से पूछ रही हैं। किससे पूछ रही हैं? रिया से पूछ रही हैं। हु हेल्प्स यू, तुम्हारा कौन सहायता करता है, इन में, किसमें? योर स्टडीज, मतलब तुम्हारी पढ़ाई में, तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारा कौन सहायता करता है। तो बच्चों रिया क्या बोलती है? कौन बोलेगी? रिया से ही पूछा जाता है तो रिया जवाब देगी। तो बच्चों रिया बोलती है, क्या बोलती? आइए देखते हैं। रिया बोलती है, माई एल्डर सिस्टर हेल्प्स मी इन माई स्टडीज। क्या बोलती है बच्चों? माई एल्डर सिस्टर। कौन सिस्टर? एल्डर सिस्टर। एल्डर मतलब बच्चों होता है बड़ी, बड़ा। क्या होता है? बड़ा। मतलब जो आपसे, आपका कोई भाई बड़ा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? एल्डर ब्रदर, मतलब आपसे बड़ा भाई है। एल्डर मतलब ये होता है क्या? बड़ा। माई तो बोलती क्या रिया? माई एल्डर सिस्टर हेल्प्स मी, सहायता करती है। क्या करती है? हेल्प्स मी, किसका? मेरा, मतलब रिया की, इन माई स्टडीज, किसमें? मेरे पढ़ाई में। किसमें बच्चों? पढ़ाई में। तो ध्यान से देखो एक बार फिर से। टीचर रिया से पूछती है, हु हेल्प्स यू, तुम्हारा कौन सहायता करता है, किसमें? इन योर स्टडीज, तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारा कौन सहायता करता है। तो फिर रिया बोलती है, माई एल्डर सिस्टर, कौन? बड़ी बहन, एल्डर सिस्टर हेल्प्स मी इन माई स्टडीज, मतलब रिया बोलती है, मैम मेरी बड़ी बहन जो है वो मेरी पढ़ाई में सहायता करती है। क्या करती है बच्चों? सहायता करती है। ठीक, इतना समझ में आता है बच्चों? कोई किसी, बस ध्यान देना, एल्डर मतलब होता है बड़ा। क्या होता है बच्चों? एल्डर मतलब बड़ा। इसे अपने या तो अगर बुक लिए हो तो यहाँ पे एल्डर मतलब लिख ही दो। जैसे देख लो यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे एल्डर लिखा है ना, ये लिखा हुआ है ना एल्डर। क्या लिखा हुआ है? एल्डर। तो उसको आप लोग उसी के नीचे पेंसिल से अपने बुक में लिख लो, बड़ा होता है। क्या होता है बच्चों? बड़ा होता है। समझ में आता है? आगे चले बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। आइए बच्चों आगे चलते हैं। फिर टीचर, कौन? टीचर क्या पूछता है? डैट्स राइट बट वेयर डू यू कीप योर बुक्स। पूछती है मैम, डैट्स राइट, डैट्स राइट बट, क्या पूछते हैं बच्चों? बट वेयर, किससे पूछ रही हैं? अभी रिया से ही बोल रही हैं। वेयर डू यू कीप योर बुक्स। बच्चों मैं इसको एक बार फिर से समझाऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। क्वेश्चन क्या है? जैसे पिछली बार अभी क्वेश्चन क्या था बच्चों? मैम ने पूछा कि तुम्हारा पढ़ाई में कौन सहायता करता है, तो रिया क्या जवाब दी? मेरी बड़ी बहन मुझे सहायता करती है पढ़ाने में। ठीक, तो फिर मैम ही बोलती हैं, किससे? रिया से।
दैट्स राइट। क्या बोलती हैं? दैट्स राइट। मतलब इसका मतलब होता है ठीक है, वो समझ गई कि मैम ठीक है बोलती हैं, अच्छा ठीक है तुम्हारी बहन सहायता करती है। फिर मैम पूछती हैं बट मतलब होता है लेकिन। क्या होता है बच्चों? लेकिन। वो पूछती हैं बट वेयर डू यू कीप योर बुक्स, मतलब तुम अपने किताब को, किसको बेटा? किताब को। किसको बच्चों? बुक्स मतलब क्या होता है? किताबें। क्या होते हैं? किताब कॉपी। ठीक। तो मैम पूछती है बट मतलब लेकिन तुम अपने किताब कॉपी को कहाँ रखती हो? क्या पूछती है मैम? तुम अपने किताब कॉपी को कहाँ रखती हो? तो फिर रिया से ही बोल रही थी, तो रिया जवाब देती है। रिया क्या बोलती है बच्चों? रिया बोलती है, बुक में देख के बताते हैं। रिया बोलती है आई ऑलवेज कीप माई बुक्स इन द बुक सेल्फ। क्या बोलती है? आई ऑलवेज, क्या बोलती है बच्चों? आई ऑलवेज कीप माई बुक्स, कीप माई बुक्स इन द बुक सेल्फ, इन द बुक सेल्फ। देखो बच्चों यहाँ एक वर्ड आया बुक सेल्फ। बुक सेल्फ मतलब एक अलमारी जहाँ पे किताब कॉपी रखी जाती हो। क्या बच्चों? बुक सेल्फ मतलब क्या होता है? एक अलमारी। कौन सी अलमारी? एक अलमारी जहाँ पे क्या रखी जाती है? किताब कॉपी। क्या रखा जाता है? किताब कॉपियाँ। ठीक। तो बच्चों वही रिया बोलती है उस क्वेश्चन का जो मैं पूछे हैं ये प्रश्न कि तुम अपनी किताब कहाँ रखती हो, तो रिया जवाब देती है आई ऑलवेज कीप माई बुक्स इन द बुक सेल्फ। मतलब मैम मैं हमेशा, यहाँ पे लिखा हूँ ना एक ऑलवेज, यहाँ देखो है और यहाँ भी देखो ऑलवेज है। मैं हमेशा अपनी किताब को कहाँ रखती हूँ? बुक सेल्फ में। कहाँ बच्चों? अलमारी में, जहाँ पे किताब कॉपी रखा जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आता है? आगे बढ़े। ठीक। ठीक है, आगे बढ़े। फिर टीचर किससे पूछता है? सभी बच्चों से पूछता। अभी तक किससे पूछा बच्चों? मैम ने रिया से पूछा, मोहित से पूछा, राहुल से पूछा, लेकिन अब लास्ट में क्लास खत्म होने जा रही है। क्या होने जा रहा है? क्लास खत्म होने जा रहा है। तो मैम सभी बच्चों से पूछती हैं। क्या पूछती हैं सभी बच्चों से? डू यू लाइक योर न्यू क्लास। क्या पूछती हैं बच्चों? डू यू लाइक योर न्यू क्लास। क्या पूछते हैं बच्चों? न्यू क्लास। इसका हिंदी क्या होता है बच्चों? मतलब मैम ये पूछती हैं, बच्चों दिख नहीं रहा, एक बार फिर से लिख दे रहे हैं। मैम सभी बच्चों से पूछती हैं। क्या पूछती हैं? डू यू लाइक मतलब क्या होता है बच्चों? पसंद करना। क्या होता है बच्चों? यहाँ लिख दे रहा हूँ लाइक, LIKE जिसका मतलब स्पेलिंग है। लाइक मतलब क्या होता है? पसंद करना। क्या होता है बच्चों? पसंद करना। ठीक। तो मैम सभी बच्चों से पूछती हैं। क्या पूछती हैं? डू यू लाइक योर न्यू क्लास। क्या आप लोग, मतलब सबसे पूछते हैं, क्या तुम लोग ये न्यू क्लास जो पहली बार क्लास, चैप्टर का नाम क्या था? फर्स्ट डे इन द क्लास। अब इसके बारे में पूछती हैं कि क्या तुम लोग न्यू क्लास मतलब पहली बार जब कक्षा में आए आज, तो क्या वो आप तुम लोग पसंद किए? सबको पसंद आया? तो बच्चे, सभी बच्चे मिलके क्या जवाब देते हैं? यहाँ पे अब देखो स्टूडेंट जवाब देते हैं। क्या? स्टूडेंट मतलब सभी बच्चे हो गए। अब यहाँ पे कोई ना ही, अब यहाँ पे बच्चों ना ही रिया बोलेगी, ना ही राहुल बोलेगा, ना ही मोहित, मतलब कोई अकेले नहीं बोलेगा। सब लोग एक साथ मिलके बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? एक साथ मिलके बोलेंगे। और जब सब लोग साथ मिलके बोलेंगे तो यहाँ पे लिखाएगा स्टूडेंट्स, मतलब एस लिखा हो, मतलब सभी बच्चे। किसने बच्चे? सभी लोग, जितने भी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बॉय हो गर्ल हो, ठीक, सभी बच्चे मिलके क्या बोलते हैं?
टुगेदर, क्वेश्चन में यहाँ देखो बच्चों बुक में लिखा भी गया है टुगेदर। क्या लिखा गया है? टुगेदर। टुगेदर मतलब क्या होता है बच्चों? साथ साथ। क्या होता है बच्चों? टुगेदर। टुगेदर मतलब साथ साथ, सब लोग साथ साथ बोलते हैं। क्या होता है बच्चों? टुगेदर मतलब साथ साथ। तो एक साथ मिलके बोलते हैं, क्योंकि सबसे पूछा जा रहा है तो सब लोग पूछोगे टुगेदर। यस मैम, क्या बोला गया है? यस मैम मतलब मैम हम लोगों को क्लास पसंद में आया। क्या है बच्चों? हम लोगों को क्लास पसंद आया। फिर बोलते हैं उसी को जो मैं बोला ना, हम लोगों को क्लास पसंद आया, वही इंग्लिश में क्या बोले हैं उसी को? वी लाइक। क्या बोलते हैं बच्चों? वी लाइक द क्लास। वी लाइक द क्लास वेरी मच। वेरी मच मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा। वेरी मच मतलब क्या होता है बच्चों? ये लिखा है वेरी, ये लिखा है मच, जिसका मतलब हिंदी में क्या होता है? बहुत ज़्यादा। क्या होता है बच्चों? बहुत ज़्यादा। तो एक बार फिर से समझाते हैं। टीचर सभी बच्चों से पूछता है। किससे पूछता है? सभी बच्चों से पूछता है डू यू लाइक योर न्यू क्लास? क्या आप लोग नए क्लास को पसंद किए? तो स्टूडेंट्स मतलब सभी बच्चे, यहाँ लिखा हो ना टुगेदर। टुगेदर मतलब क्या होता है बच्चों? साथ साथ। यहाँ पे लिख दिया हूँ टुगेदर मतलब क्या होता है? साथ साथ। क्या होता है? साथ साथ। सभी लोग मिल के बोलते हैं यस मैम। क्या बोलते हैं? यस मैम। हम वी लाइक द क्लास वेरी मच। वी लाइक द न्यू क्लास। वी लाइक द क्लास वेरी मच मतलब हम लोग क्लास को बहुत ज़्यादा पसंद किए। ठीक बच्चों, अब देखो पीछे आओ, पेज नंबर पे सब लोग 4 पे आओ। पेज नंबर 4, अपने बुक खोलो सब लोग, पेज नंबर 4। बच्चों पेज नंबर 4, क्या बच्चों? पेज नंबर 4 खोलो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स मतलब मीनिंग, वर्ड मीनिंग। क्या कहा जा रहा है? वर्ड मीनिंग। क्या कहा जा रहा है बच्चों? न्यू वर्ड्स। यहाँ पे लिखा गया है, देखो बुक में सब लोग बुक में देखो न्यू वर्ड्स। क्या लिखा गया है? न्यू वर्ड्स मतलब इसी को अगर कहो तो वर्ड मीनिंग लिखा गया है। क्या लिखा गया बच्चों? वर्ड मीनिंग। क्या लिखा गया है? वर्ड मीनिंग। तो बच्चों ध्यान दो, मैं यहाँ पे कई वर्ड मीनिंग लिखाया। जैसे देखो यहाँ पे लिखाया हूँ लाइव। लाइव मतलब रहना, लिव, सॉरी लाइव एक अलग चीज़ होती है, लिव लिखा है। क्या लिखा है? लिव। लिव मतलब क्या होता है बच्चों? रहना। फार्मर, फार्मर मतलब क्या होता है? किसान। ऑलवेज, ऑलवेज मतलब क्या होता है? हमेशा। हेल्प, हेल्प मतलब क्या होता है? सहायता करना। लाइक, लाइक मतलब पसंद करना। लाइक मतलब पसंद करना। आगे लिखा है टुगेदर। क्या लिखा है बच्चों? टुगेदर, जिसका मतलब क्या होता है? साथ साथ। अब देखो तुम्हारे बुक में भी वही चीज़ लिखा है जो यहाँ पे सब लोग देखो, ये जो लिखा है ना बुक में न्यू वर्ड्स। खोलो सब लोग पेज नंबर 4, देखो सब लोग बुक में देखो क्या लिखा है बच्चों? पहला वर्ड मीनिंग ही लिखा है इंट्रोडक्शन। ध्यान से देखो बुक में लिखा है इंट्रोडक्शन। इंग्लिश में लिखा है टू बी फेमिलियर विथ, हिंदी में लिखा है परिचय। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ परिचय देना, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चाहे तुम इंट्रोडक्शन का मतलब लिखो परिचय केवल, चाहे परिचय देना, बात एक ही है। चलो ठीक है, देना हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है बच्चों? परिचय। क्या होता है? परिचय। अब देखो दूसरा वर्ड मीनिंग जो लिखा है, लिखा है हेल्प। हेल्प मतलब यहाँ पे भी लिखा है हिंदी में सहायता करना, और ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ हेल्प मतलब सहायता करना। तो बच्चों बुक में तुम्हारी केवल 2 वर्ड मीनिंग दी हुई है, और हमने कितने वर्ड मीनिंग लिखा है? 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन 7, यानी हमने 7 वर्ड मीनिंग लिखा है। इसलिए कि हो सकता है कि आपको इनमें से कोई वर्ड मीनिंग ना आ रहा हो। तो बच्चों मैं आप लोगों को इसीलिए जितना अधिक जो थोड़ा टफ लगा, मतलब कठिन लगा, उस सभी वर्ड्स को मैं यहाँ लिख दिया हूँ। तो बच्चों आप अपने बुक में लिख लेना या फिर अलग से कॉपी बना लेना, और इन सभी वर्ड मीनिंग को याद करना
और जो जो बोला हूँ उसी को एक बार खुद से पढ़ना। कैसे पढ़ना बच्चों? किताब ऐसे खोल लेना, कैसे? ऐसे किताबों को खोल लेना और खुद रखना घर पे, और खुद जैसे जैसे पढ़ाया हूँ वैसे वैसे पढ़ना। और जो वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आएगी वो वर्ड मीनिंग साइड में लिखा हूँ और तुम भी लिखे हो, उसको ध्यान से पढ़ना और उसके बाद सभी का मीनिंग समझना और अच्छे से घर पे खूब अच्छे से तैयार कर लेना। क्या कर लेना बच्चों? खूब अच्छे से तैयार कर लेना। तो बच्चों हम लोग इस तरह क्लास 3rd का कन्वर्सेशन सब्जेक्ट मीन्स कीप टॉकिंग का पहला चैप्टर इस तरह समाप्त किया, कंप्लीट किए। क्या किए बच्चों? कंप्लीट किए। तो आप लोग देखो पेज नंबर 4 पे फिर से आओ एक बार। पेज नंबर 4 पे पीछे लिखा है एक्सरसाइज, मतलब अभ्यास के लिए। क्या करने के लिए? प्रैक्टिस के लिए। क्या करने के लिए बच्चों? प्रैक्टिस के लिए। क्या लिखा है मैं लिख देता हूँ। लिखा गया है यहाँ पे बच्चों, ध्यान से देखो, लिखा हुआ है एक्सरसाइज। क्या लिखा है? एक्सरसाइज मतलब अभ्यास। तुमको खुद से लिखा गया है वहाँ पे करने के लिए। अब तुम खुद करो, लेकिन बच्चों मैं आप लोगों का हेल्प करूँगा। आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आती है मैं उसे कल ये सारा एक्सरसाइज करवाऊँगा। अभी तो आप आज खुद करो। क्या करो बच्चों? खुद करो। जो चीज़ नहीं समझ में आएगी वो चीज़ मैं कल खुद फिर से सारा क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन दिया हो ना, मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और इसको खूब अच्छे से समझ लेना। और जो कर ले रहा है उसके लिए बहुत बढ़िया बात है, और जो नहीं कर पा रहा है वो कल के लिए वेट करे। फिर हम लोग जब नेक्स्ट डे अगले दिन मिलेंगे तो हम लोग एक्सरसाइज के ही बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर में आएंगे। ठीक, तो बच्चों सबसे पहले हम जब कल मिलेंगे, नेक्स्ट डे मिलेंगे, तो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों वेरी वेरी थैंक यू। खूब अच्छे से पढ़ना, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। धन्यवाद, थैंक यू।